हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक के पोएट्री सेक्शन का पहला चैप्टर जिसका नाम है माय मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास। इसी के साथ पहले पढ़ते हैं अबाउट द पोएट। कमला दास वाज बोर्न इन मालाबार केरला। शी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज फॉरमोस्ट पोएट। तो जो इस पोएम की पोएट हैं कमला दास, उनका जन्म मालाबार केरला में हुआ था और वो इंडिया की जानी मानी पोएट हैं। Her works are known for their originality, versatility and the indigenous flavor of the soil। जो उनका काम है वो ओरिजिनलिटी और वर्सेटैलिटी के लिए जाना जाता है। कमला दास हैज पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम अंडर द नेम मधवीकुटी। कमला दास ने बहुत सारी नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं इंग्लिश और मलयालम में मधवीकुटी नाम के अंदर। Some of her works in English include the novel Alphabet of Lust, a collection of short stories, Padmavati, the Harlot and other stories। तो ये कुछ स्टोरीज हैं जो उन्होंने इंग्लिश में लिखी हैं। In addition to 5 books of poetry, she is a sensitive writer who captures the complex subtleties of human relationship in lyrical idiom। Mother at 66 is an example। तो ये तो ये बहुत सेंसिटिव राइटर हैं जो कि ह्यूमन रिलेशनशिप होती है उसे एक लिरिकल इडियम यानी कि मुहावरे में लिखी हैं, और माय मदर एट 66 भी एक उसका ही एग्जाम्पल है। चलिए अब स्टोरी पढ़ते हैं। Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open mouth, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked। मतलब बताने से पहले मैं कुछ शब्दों का मीनिंग बताना चाहता हूँ। डोज डोज का मतलब होता है हल्की नींद, नैप कह सकते हैं आप। एशियन का मतलब होता है पीलापन, और कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी। तो इन लाइनों में पोएट बताती हैं जब वो अपने पेरेंट्स के होम से कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी पिछले फ्राइडे मॉर्निंग, तो उन्होंने अपनी मदर को देखा जो कि उनके जस्ट बगल में सो रही थी। उनका मुंह खुला हुआ था और उनका मुंह ऐसा लग रहा था जैसे एक डेड बॉडी का होता है। और पोएट ने बहुत पेन के साथ ये सोचा कि वो उतनी ही बूढ़ी हैं जितना कि वो दिखती हैं। बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो पोएट ने उस पेनफुल भरे विचार को अपने दिमाग से बाहर निकाला और गाड़ी से बाहर देखने लगी। यंग ट्री स्प्रिंटिंग यानी कि पेड़ उन्हें दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे और हंसते मुस्कुराते बच्चे अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। द यंग ट्री स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स, ये लाइन दर्शाती है एनर्जी, लाइफ और हैप्पीनेस, जो कि बिल्कुल अपोजिट है जो कि गाड़ी के अंदर है। गाड़ी के अंदर क्या, उनकी माँ का पीला पीला हुआ हुआ फेस। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर। तो जैसे ही एयरपोर्ट का सिक्योरिटी चेक हो जाता है तो वो अपनी माँ से कुछ यार दूर खड़ी होती हैं और वो दोबारा अपनी माँ को देखती हैं। आई लुक्ड अगेन एट हर when pale as a late winter's moon and felt that all familiar edge my childhood fear, but all I said was see you soon amma। all I did was smile and smile and smile। तो जैसे ही इन्होंने अपनी माँ को दोबारा देखा तो उनका फेस अब भी कलरलेस, बहुत पीला दिख रहा था जैसा कि एक मून दिखता है लेट लेट सर्दियों में। और उन्हें फिर से ही अपना चाइल्डहुड फियर आ गया। कौन सा फियर, कि अपनी माँ से दूर होने का। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी माँ से क्या कहा, सी यू सून, दोबारा मिलती हूँ अम्मा। और उन्होंने खाली एक चीज की, स्माइल स्माइल और स्माइल। इन लाइनों में एज का मतलब था पेन और वेन का मतलब था कलरलेस। तो इसी के साथ आज की हम पोएम खत्म करते हैं। इस पोएम में बहुत ब्यूटीफुली दिखाया गया है कि कैसे पोएट को पता था कि उनकी माँ ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहने वाली है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी सारी नेगेटिव जो थॉट थे उन्होंने अपने दिमाग से बाहर निकाले और उन्होंने यही कहा कि आपसे दोबारा मिलती हूँ अम्मा, और स्माइल करती रही। इस पोएम की थीम है फियर ऑफ लॉस एंड सेपरेशन फ्रॉम लव्ड वंस, कि हमें कैसा लगता है जब हम जिनसे हम प्यार करते हैं उन्हें खोने से हमें कैसा लगता है।
तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। और जो जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी है वो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि मैं अपना आपको और इम्प्रूव कर पाऊँ। जब तक के लिए बाय बाय।